हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में सीखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। पहले वाले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर का एक प्रकार पढ़ा था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आज हम सीखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है जिसके द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। अर्थात क्लास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ की कॉपी हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। जैसे सिंटैक्स हमने लिखा है, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट 2 और ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट 1। तो इस प्रकार से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अब प्रोग्राम के द्वारा हम ये समझेंगे किस प्रकार कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसे कैसे कॉल करते हैं। तो हमने लिखा, सबसे पहले हमारी क्लास मैथ्स, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल बनाए, आई और जे, और एक हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया मैथ्स, आई की वैल्यू 10 और जे की वैल्यू 5। और इस प्रकार हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया हमने, क्लास का नाम, फिर क्लास का नाम और कोई भी वेरिएबल नेम, तो हमने यहाँ सी दिया है। तो आई इक्वल टू कॉपी कंस्ट्रक्टर का आई और जे इक्वल टू कॉपी कंस्ट्रक्टर का जे। तो यह जो हमने बनाया है, यह हमारा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, और क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन और बनाया है वॉइड ऐड, जो कि इन दोनों संख्याओं का सम निकाल रहा है। तो देखिए, हमने सबसे पहले लिखा मैथ्स एम, तो हमारा क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और आई की वैल्यू हो गई 10 और जे की वैल्यू हो गई 5। फिर हमने लिखा एम डॉट ऐड, तो ऐड सम प्लस आई प्लस जे इक्वल टू जो भी हमारा आई प्लस जे है 15, आंसर आ गया। अब देखिए हमने सेकेंड टाइम में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, मैथ्स एन इक्वल टू एम। मैथ्स एन ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 है और यह किसके बराबर हो गया है, एम के, मतलब ऑब्जेक्ट 1 के। तो इस प्रकार हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और इसको कॉपी किया, तो हमारा यह वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इस प्रकार से आई की वैल्यू भी 10 और जे की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। अब जब हमने एन डॉट ऐड कॉल किया, तो हमारा आंसर कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी आंसर क्या आएगा, 15। तो इस प्रकार हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लिखा मैथ्स स्पेस एन और स्मॉल ब्रैकेट में एम। तो दोनों में से कोई भी लाइन का हम यूज़ करें, तो इस प्रकार से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो गई। अब इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पर ट्राई करते हैं। तो हमने लिखा हैश इंक्लूड ये हमने बनाया कॉपी कंस्ट्रक्टर मैथ, और उसका सिंटेक्स होता है क्लास का नाम और एम्परसेंड और कोई भी वेरिएबल नेम जो हमने सी दिया है। ये हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट का एक प्रकार है। अब हमने कहा आई बराबर सी डॉट आई, और हमने कहा जे बराबर सी डॉट जे, और हमने कहा वॉइड ऐड। सबसे पहले हमने लिखा सी आउट सम इज आई प्लस जे, और हमने कहा वॉइड मेन सी एल आर एस सी आर। हमने पहला एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया मैथ्स एम, ये ऑब्जेक्ट 1 हमारा, और हमने कहा एम डॉट ऐड, और हमने कहा सी आउट, एक बार सी आउट लिखा हमने, और हमने लिखा एंड एल, और हमने कहा कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, और हमने कहा
नीचे हमने कहा मैथ्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 और हमने कहा इसके ये m के बराबर, इससे कॉपी कंस्ट्रक्ट हमारा कॉल होगा और हमने कहा n डॉट ऐड। दोबारा जब हमने कॉल किया, प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जैसे हमने कॉल किया तो देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का आंसर भी आया सम इज़ 15 और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का आंसर भी आया सम इज़ 15। तो इस प्रकार से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, जिसके द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने कैसे बनाया ये भी हमने देखा, मैथ्स क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम एम्परसेंड साइन के साथ, और फिर जो वेरिएबल हमको असाइन करने हमने असाइन कर दिए। तो इस प्रकार से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा किस प्रकार कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किन दो तरीक़ों से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं और कैसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। और यह जो हमारी लाइन है जो हमने लिखी है, यह हमारी क्या कहलाती है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। और यह हमारे प्रोग्राम का नीचे आउटपुट।